नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। बिहार सरकार डूब मरो। सशक्त परीक्षा वापस लेना। और हम लोग का जो मांग है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और ये अरंगा लगा रहे हैं कि आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा, लेकिन हम लोगों ने पहले ही दक्षता परीक्षा पास कर लिया है। सरकार के सभी कामों में हम लोगों ने सहयोग किया है, चाहे वो जाति गणना हो, चाहे पशु गणना हो, चाहे कोई भी इलेक्शन कार्य हो, परीक्षा कार्य हो, सभी में हम लोगों ने उनका साथ दिया है। आज एक साजिश के तहत, आज एक सुनियोजित साजिश के तहत सरकार हम लोग को 3 जिला का विकल्प और शिक्षा स्थानांतरण का जो बात है उसको खत्म करने की बात कर रही है, और सरकार ये प्रताड़ित करने का काम कर रही है। बिहार सरकार को चाहिए कि अविलंब वो तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देते हुए उनका जो मान सम्मान है उसको वापस दिया जाए। जब तक हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हमारा वाजिब अधिकार नहीं मिलेगा, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, और सरकार को इस बार हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। चलिए, सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर क्या सर, क्या मांग के लिए आए हैं? हम लोग आए हैं राजकर्मी के दर्जा के लिए आए हैं। हम लोग हैं, राजकर्मी की दर्जा नहीं मिलेगा। हम लोग जो आए हुए हैं पटना की धरती पर सरकार के कुरीति के खिलाफ हम लोग को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे सरकार। चूंकि सरकार को अपने नियमावली पर विश्वास नहीं है, जो कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बबीता चौरसिया मामले में अपना जजमेंट सुनाया है और कड़ी फटकार लगाया है के पाठक को। अगर बिहार सरकार थोड़ा भी ईमानदार है, के पाठक को बर्खास्त कर बिहार के तमाम शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे। समय हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहां बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। काफी संख्या में शिक्षक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या मैडम किस बात को लेकर यहाँ धरना दे रही हैं? इस बात को लेकर के हम लोग धरना दे रहे हैं कि डीएलएड हम लोग का 18 महीना का 18 करा लिए, उसका कोई प्रतिष्ठा उसका नहीं है। निष्ठा भी नहीं है, 12 सर्टिफिकेट है, उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है। दक्षता के एग्जाम हम लोग दे दिए, उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हो सकता है कि हम लोग सक्षमता का परीक्षा दे, उसको भी नहीं माने। इसमें डीएलएड के एग्जाम हम लोग दिए हैं, उसका रिजल्ट देना था 31 मार्च 2019, दे दिए 22 मई 2019। ये क्या है? खेले ना है। अब बार बार जो अफसर लोग हमको डरवाते हैं, धमकाते हैं कि नौकरी से हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, उतना लेटर निकाल के क्या करेंगे? हम लोग भाजा खाएंगे, भूजा खाएंगे? हम लोग को दिमाग से शोषण होता है, दिमाग से वो लोग टॉर्चर करते हैं, दिमागी की संतुलन ठीक नहीं रहेगा। कौन टीचर पढ़ाएगा? आप ही लोग बताइए। टीचर को पढ़ाने के लिए फ्री माइंड चाहिए। कभी कभी रंग बिरंगे तुलसी फरमान जारी, कभी टीचर को शोषण करना, कभी नाली साफ कराना, कभी लेटरिन साफ कराना, कभी रोड पर का फुलवारी साफ कराना। ये सब क्या है? टीचर के लिए रूम होना चाहिए, बच्चा अनुपात टीचर होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। धूप में हम लोग बैठ करके बच्चा को पढ़ाते हैं। राजकीय उत्कुमारी कर्मित मध्य विद्यालय धपर छावड़ा दोनों में जाकर देखिएगा, वहाँ एडमिशन 750 बच्चा है, 2 क्लास है, 12 टीचर है, बैठने के लिए जगह नहीं है। और उसमें होता है कि हम लोग तो दक्षता, निष्ठा, डीएलएड, निष्ठा का 12 सर्टिफिकेट है। कितना सर्टिफिकेट दे कोई? कितना एग्जाम थे? आप ही बताइए मीडिया वाला होकर के कि अगर सक्षमता का परीक्षा लेगा, उसका एग्जाम का रिजल्ट नहीं देगा तो आप क्या करिएगा? बिल्कुल, सक्षमता की परीक्षा को लेकर लगातार शिक्षक जो हैं यहाँ पर जमे हुए हैं, बने हुए हैं। तो यहाँ पर और क्या कुछ करते हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैडम, सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या कहना है? नहीं देना है। नहीं देना है। मैडम, सक्षमता परीक्षा देना है? क्यों देना है? क्या सक्षमता परीक्षा? क्या मैंने दक्षता परीक्षा नहीं दिया जो सक्षमता परीक्षा दूं? राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देना जरूरी है, सरकार का ये कहना है। क्यों? मैंने इतने साल से जो नौकरी किया, क्या मुझे प्रमोशन मिला? वो तो राजकर्मी तो मेरा हक है, मेरी अधिकार है, जिसे मैं अपने लड़ाई के बदौलत अपने सर में कफन बांध करके ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं, और हम लोग अपने दम पर लेकर रहेंगे। दम पर हम अपना लेकर रहेंगे, लगातार बने हुए हैं। सर, आप अपने दम पर कैसे राजकर्मी का दर्जा लेंगे? हमारी एकता, शिक्षक एकता मंच के तहत मैं बिहार सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि हमारी मांगे जायज है, और हम कई बार परीक्षा दे चुके हैं। इस तरह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है मात्र एक पदाधिकारी के चलते।
हम लोग सरकार का हैं और सरकार का रहेंगे। सरकार हमारी बातों को आज अगर नहीं सुनती है तो फिर हम लोग अपनी एकता का परिचय देते हुए संपूर्ण विद्यालयों में ताला बंद करते हुए हम अपनी बातों को रखेंगे संवैधानिक तरीके से। मैं अभिषेक कुमार राव, जमुई से। हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। क्या कुछ सर, कैसे अपनी मांग को पूरा कराइएगा? जो संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं हम लोगों की, लोकतंत्र ने जो दिया है, हम उसके तहत करेंगे। और मैं देख रहा था कि आप मीडिया वाले पूछ रहे थे लोगों से कि आप लोग परीक्षा से क्यों डरते हैं। श्रीमान, हम लोग परीक्षा से नहीं डरते। सरकार की जो नीति है कि साधारण परीक्षा होगी और फिर बोलता है TR1 TR2 का पाठ्यक्रम होगा, तो जब TR1 TR2 का पाठ्यक्रम होगा तो परीक्षा BPSC क्यों नहीं लेगी? सरकार चाहती है कि स्कूल में 2 संवर्ग के टीचर रहे और आपस में फूट कर रहे, जो हमेशा एक ना हो कभी और मानसिक रूप से टूटे रहे। दूसरी कि पूछ रहे थे आप ही लोग कि लाठी लेकर खड़ा है लोग, आप लोग कैसे सामना करेंगे? ये जालियांवाला बाग बना डाला है इस गर्दनी बाग को। तो मैं कहना चाहता हूँ विशेष रूप से आपके मीडिया के माध्यम से कि ये नीतीश कुमार लाठी ही दिला सकता है, ये केजरीवाल की तरह शिक्षा नहीं दिला सकता। अगर पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होता, गांजा फूकने वाला मुख्यमंत्री नहीं होता, अरविंद केजरीवाल की तरह विद्वान होता, तो इस सिपाही को लाठी लेकर खड़ा नहीं करता, बल्कि हमारे शिक्षक नेताओं को बुलाकर बात करता। ये दिक्कत है इनके साथ। गंजेड़ी मुख्यमंत्री और संघ की पदाधिकारी को ला दिया है। हम परीक्षा देंगे। कोई के पाठक की कार्रवाई से नहीं डरते हैं क्या? अगर डरे होते तो यहाँ आते। के पाठक के आदेश को अब हम लोग जूते की नोक पर रख रहे हैं। आप बिना के तार को इतना कस दिया है कि तार टूट गया है साहब। अब हमारे अंदर से डर निकल गया है और इसके लिए मैं के पाठक को धन्यवाद देता हूं कि हमारे अंदर से डर निकालने में आपकी पागलपंथी काम आई है। बिल्कुल पागलपंथी काम आई है। सर, आप सक्षमता परीक्षा से घबरा क्यों रहे हैं? सक्षमता परीक्षा दे क्यों हम लोग? दक्षता परीक्षा पास कर गए हैं विभागीय रहते हुए, तो फिर सक्षमता परीक्षा के बाद क्यों आ रही है? सरकार हम लोगों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर छटनी करना चाहती है, इसलिए हम इन लोगों का विरोध करते हैं। 3 बार क्यों बताइए? सक्षमता बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा उनको देना होगा। ये नीतीश कुमार जी को के पाठक जी खुश करने के लिए काम कर रहे हैं कि मेरा कुर्सी अच्छा से अच्छा बचा रहे, नहीं तो सक्षमता की क्या जरूरत है बताइए? दक्षता आप काहे लिए? दक्षता नहीं लिए होते उस समय भी कहे कि दक्षता परीक्षा दीजिए और 3 बार में फेल कर दे तो आपको हटा दिया जाएगा। तो फिर क्या? आज हम लोग दक्षता पास करके 20 बरस से नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि सक्षमता परीक्षा दीजिए और नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये सक्षमता परीक्षा साजिश है सरकार की। हमेशा साजिश के तहत शिक्षकों का शोषण करने का काम किया है। इसलिए हम लोग आज पटना के गांधी मैदान गर्दनी बाग में हम लोग आकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार अगर नहीं मानी तो हम लोग इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे। विद्यालय में तालाबंदी करने का हम लोग भी काम करेंगे। ये सरकार सोच समझ के निर्णय ले, तुगलकी फरमान नहीं करे, नहीं तो शिक्षकों का हुजूम जिस दिन जुट जाएगा इससे ज्यादा तो पटना में विधायक लोगों को खदेड़ के हम लोग मारेंगे। ये कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। शिक्षकों का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि रोज डेली फरमान निकालते हैं के पाठक जी। ये कैसा फरमान है? एक पत्र अभी निकालते हैं तो दूसरा का पत्र शाम को निकाल देते हैं। शिक्षक कंफ्यूज होता है कि हम किसका जवाब दें, किसका जवाब नहीं दें। चलिए, तुगलकी फरमान से शिक्षक डरने वाले नहीं हैं और लगातार अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए।